नमस्कार दोस्तों, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर खबर अब तक मैं आपका दोस्त जॉनी सिरसवाल आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कर देने वाली घटना से रूबरू कराऊंगा। फिलहाल मैं मौजूद हूं अम्बाला कैंट तोफखाना बाज़ार और बात आज बड़ी ही खास है और अपील रहेगी जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज तक सभी ने सुना होगा कि एक बाप एक बेटे को जन्म देता है, लेकिन ये जो घटना है उससे उसके विपरीत है कि एक बेटे ने एक बाप को जन्म दिया है। वो घटना क्या है, बन रही है हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिशन दास उर्फ अजय कुमार जी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से जो है अम्बाला छावनी ITI में कार्यरत हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और इनके ही साथ में उनके लगते जिगर यानी कि उनके सुपुत्र शैपी कुमार जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके द्वारा एक बहुत ही महान कार्य किया गया है। और आज शुरुआत शैपी जी आपसे ही करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पिताजी की हालत काफ़ी गंभीर थी और लगभग 6 से 7 महीने जो है उनकी जो दोनों किडनी थी दोनों ख़राब रही हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा इसको कह सकते हैं कि वो फिर भी 6 से 7 महीने लगातार जो है उन्होंने बिना किडनी के जो है एक अपना टाइम निकाला है। कैसे पता चला कि पिताजी की हालत गंभीर है और वो काफ़ी एक ऐसी लाइलाज बीमारी के शिकार हैं कि क्या सिम्टम लगे कि उनको उनकी जो दोनों किडनियां थी वो फैल रही हैं? कोई सिम्टम थे या कोई परेशानी थी? कैसे आपने जज कैसे किया इस बीमारी? सबसे पहले मैं तो उज्जवल हरियाणा का न्यूज़ का और सिरसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे खैर खबर को आए। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो किडनी से मेरे फादर पीड़ित थे, वह इस तरह पता लगा हमें। मेरी शादी 5वें महीने में 11 मई को हुई। तो उस दौरान मेरे फादर बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल अच्छे से हमारा सारा प्रोग्राम अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। तो थोड़े समय चलते ही मेरे फादर थोड़े से शरीर से ढीले होने लगे, तो उनके काफ़ी कपड़े लूज़ भी हुए। तो मैंने अपने फादर को कहा कि आप फुल बॉडी टेस्ट कराओ, लेकिन वह कहते भी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे को लेकिन अंदर से नहीं ठीक भावना मुझे नहीं आई। मैंने कहा नहीं, फिर भी आप एक बारी फुल बॉडी टेस्ट करवाइए। तो उन्होंने फुल बॉडी टेस्ट करवाया। हमने डॉक्टर लाल पैथ लैब से फुल बॉडी टेस्ट करवाया, जो कि उसमें मेरे को काफ़ी दिक्कतें रिपोर्ट्स देखकर लगी कि काफ़ी दिक्कत से फादर को। मैं तो मैंने हमारे अम्बाला में एक वरुण गोयल डॉक्टर हैं, जो कि मेशनगर में इस टाइम उपस्थित है, उनके पास गए। उनको वो रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने बताया कि आपके फादर को किडनी की समस्या है, इनकी किडनियाँ बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। उन्होंने दिखाया कि इनका क्रिएटिनिन 7 पहुंच चुका है, जो कि 1.30 के अंदर अंदर रहना चाहिए। वो 7 पहुंच चुका था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें कहा कि आप फटाफट किडनी स्पेशलिस्ट को मिलो जा कर के, जल्द से जल्द। तो हमारे ध्यान में ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल था, जो कि पंचकुला में है, 21 सेक्टर के अंदर। हम उस हॉस्पिटल में गए। वह हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर नीरज गोयल से संपर्क किया, जो कि बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नीरज गोयल किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। उनको हमने दिखाया तो उन्होंने भी सेम यही बात कही कि इनकी किडनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जो कि इनका 6 ग्राम खून रह गया था और काफ़ी दिक्कतें और आगे हमारे को सामना करना पड़ता अगर हम ये इलाज ना करवाते। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें एक वीकनेस को लेकर के आपने ये सिम्टम जो है वो जज किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है सामने की जिससे लगता हो कि टेस्ट करा लेना चाहिए? जैसे कई बार अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है, तो उसको सिम्टम पता लगते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पेन को लगा लीजिए कि पेन ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो इसमें कोई ऐसी समस्या कोई सामने नहीं है कि जिसको हम देख के जज कर सके कि ये वाकई में ये गंभीर बीमारी है? फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। हमने तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली एक फुल बॉडी टेस्ट करवाया। यानी कि आपने इनकी वीकनेस को देखते हुए इनकी जो फुल बॉडी टेस्ट रहे हैं वो कराया। उसके बाद की जो जैसे ही आप लोगों को पता चला कि ये जो है किडनी के मरीज हैं, इनकी जो दोनों किडनियां हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो उसके बाद घर की जो कंडीशन, घर का जो माहौल था वो कैसा रहा? उस टाइम माहौल ऐसा था कि हमारे घर के अंदर परिवार में हम 5 मेंबर हैं। मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी छोटी बहन और मेरी वाइफ। तो उस टाइम तो हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहली ऐसी चीज़ सामने आई जिसको हमने कभी फेस नहीं किया आज तक। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था, लेकिन पापा ने मेरे को उस टाइम हौसला दिया कि कोई बात नहीं, भी मैं हूँ, टेंशन नहीं लेनी अभी भी। मतलब मैं ये फिर भी सोचकर मैं ये हैरान रहा कि हमारे फादर इतनी मुश्किल में आकर भी हमें अभी भी हौसला दे रहे हैं।
तो एक तरह से बाप का भी हाथ इस चीज़ में बहुत बड़ा होता है हौसला देने में जी। कि फिर आगे आगे धीरे धीरे चलते चलते हमने अपने फादर से कहा भी क्या करा जाए। तो आपके दिल दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से, ये सवाल कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई आपके जहन में कि मैं अपने फादर को किडनी दूंगा, और कैसे लगा कि आपका जो ब्लड रिलेशन है वो सेम भी नहीं था, उसके बावजूद भी कि ये कार्य जो है कैसे मंजिल तक कैसे पहुंचा? ये काम इस तरह सफल पाया सर कि हम ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल गए, हमने डॉक्टर को अपनी सारी बताया कि ऐसे ऐसे करके हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप तो किडनी नहीं दे सकते। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहते हैं कि आपका तो ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, इनका बी पॉजिटिव है, किडनी सेम ब्लड ग्रुप वाला ही दे सकता है। तो मैं उस टाइम भी टेंशन में आ गया काफ़ी। मैंने कहा क्या करा जाए? तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या करा जाए, आप बताइए। तो वह कहते भी हमारे पास एक है ट्रांसप्लांट, स्वैप ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं, कि मैं किसी और को किडनी दूंगा, वो मेरे फादर को देंगे, मतलब किडनी के बदले किडनी दी जाए। तो उस तरफ हमने आगे बढ़ने को चाहा। तो मैंने अपने फादर से इस बारे में कंसल्ट किया कि ऐसा है। तो मेरे फादर कहते कि नहीं यार तू रहने दे। मैंने भी मेरे फादर को एक बात की, मैं कहा अगर कल को मेरी किडनी डैमेज हो जाती तो मुझे कौन देता, आप ही देते। तो मैं उससे फिर स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ा। जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला जो केस आप सुन रहे हैं और जुबानी है जो आप बीती है, वो आपको अपने मुंह से, अपनी बातों से जो है ये परिवार बैठ के सुना रहा है। इसके पीछे एक बहुत ख़ास बात ये भी रही है कि जैसे कि अभी शफी भैया ने बताया है कि इनका जो ब्लड ग्रुप था वो भी सेम नहीं था। उसके बाद इनके दिल में ये इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई आकर के कि किस तरीके से जो है इस कार्य को सफल किया जाए और अपने फादर को भी बचाना है। शफी की अगर हम बात करें, आपको बता दें जानकारी के लिए, शफी मेरे ख्याल से अकेले ही हो आप ना, इस घर में एक अकेले लौते वारिस हैं, और जो कि इनके साथ इनकी सिस्टर ज़रूर हैं, है ना। तो अगर इनकी बात करें तो शफी अकेला ही भाई है इस घर में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने फादर साहब को समझाया। फादर के मना करने के बावजूद भी जो है इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इनको पता था कि कहीं ना कहीं ये कार्य जो है सफल हो जाएगा। और सर उसके बाद का जो माहौल था, कैसे आपने अपने फादर साहब को मनाया और उसके बाद ये काम कैसे सफल हुआ? काम ये इस तरह सफल हुआ, मैंने अपने फादर को कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है देना, आपने मुझे इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है, इतना बड़ा शरीर दिया, मेरी आज 21 साल उम्र हो गई है और 6 फुट मेरी हाइट है, इतना बड़ा शरीर दे दिया है, तो मैं क्या एक छोटा सा मांस नहीं दे सकता आपको? तो मैंने उनको इस प्रक्रिया के द्वारा समझाया। तो वो कहते कि यार भी मेरे लिए तो मुश्किल है तुझे इस तरह देख पाना। मैंने कहा फिर मेरे लिए भी मुश्किल है आपको ऐसे पीड़ित छोड़ना। कहीं ना कहीं एक घर का लौता वारिस होने के कारण भी फादर साहब के दिल दिमाग में ये बातें कहीं ना कहीं घर करके बैठी हुई थी, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद जो है, और बहुत ही जो अहम बात है इस पूरे घटना की, जो अहम बात है वो ये है कि अभी जो शफी ने बताया है कि इनकी जो उम्र है वो मात्र 21 वर्ष है, और आपके फादर की एज कितनी है? मेरे फादर की 51। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई? जैसे आपकी एज कम थी और फादर की ज़्यादा थी, तो एक दूसरे को जैसे किडनी देनी थी, तो इसमें भी कोई समस्या सामने आई? इसमें तो फिलहाल कोई समस्या सामने नहीं आई थी। इसके अंदर सिर्फ हमारा समस्या ब्लड ग्रुप की ही आई थी। जो स्वैप ट्रांसप्लांट आपने बताया है किडनी का, वो किन के साथ किया गया, कैसे रहा, और उन लोगों को आप कैसे मिले, किस तरीके से उनके साथ आपका जो है संपर्क हुआ? उन लोगों के साथ हमारा डॉक्टर नीरज गोयल ने ही संपर्क करवाया था। वो ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल में उनका भी इलाज चल रहा था। वो जैसी हमारी कंडीशन थी सेम उनकी भी कंडीशन वही थी। वो उनका भी ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो पा रहा था, हमारा भी नहीं मैच हो पा रहा था। तो डॉक्टर नीरज ने हमारा उनके साथ स्वैप ट्रांसप्लांट कराया, जो कि करनाल से हैं। उनका नाम ऋषिपाल जी है और उनकी पत्नी का नाम पिंकी देवी जी है। जी, पिंकी देवी जी ने मेरे फादर को किडनी दी और मैंने उनके हस्बैंड को ऋषिपाल जी को किडनी दी। तो ये जो काम जितना भी हुआ है सारा एक लीगल तौर पे किया गया है, यानी कि कागजों की देख रेख, जो भी शासन प्रशासन की देख रेख में ये काम है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी फाइल्स तैयार होती हैं, जो कि यहाँ पर तहसीलदार से भी साइन होती हैं, एमसी से भी साइन होती हैं। काफ़ी इसके अंदर पुलिस चौकी में भी वेरिफिकेशन आती है, एसपी ऑफिस में वेरिफिकेशन आती हैं, और पंचकूला में भी हमारी बैठक हुई थी, जहाँ पर सिविल बिल्कुल सही बात, जहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हमारी बैठक हुई थी। वहाँ पर 6 डॉक्टर थे, उनके सामने बैठक हुई, आमने सामने से बैठकर सारी बात हुई थी। सारा कुछ लीगल प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, इस बात में, इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मैसेज छुपा हुआ है। वो क्या है कि आज का ये जो दौर है, कलयुगी जो दौर है, इस दौर में जो है
बाप बेटे का, माँ बेटे का कोई रिश्ता जो है वो बहुत ही कम इस चीज़ को, बहुत लोग बहुत ही कम इसको समझ पाते हैं। बेटे के द्वारा बाप को जन्म दिया गया है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और ऐसे बेटे आज भी दुनिया में मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि बेटे बच्चे जो हैं आजकल अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करते, अपने माँ-बाप की केयर नहीं करते। ये कहीं न कहीं उन लोगों के, उन जो नेगेटिव थॉट अपने दिल-दिमाग में लेकर के बैठते हैं, उन लोगों के लिए कहीं न कहीं सीखने वाली बात है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, जैसा कि अभी सैपी ने बताया कि आपने मना किया और अकेला इकलौता वारिस था घर का, और क्या कहेंगे उस टाइम पे कैसी कंडीशन रही, दिल दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे कि कैसे मेरा इकलौता बेटा मुझे किडनी देगा, भगवान ना करे, कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है दोनों ने। सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक बाप को अपने बच्चों के बारे में पता रहता है, आगे कैसे चलाना है, क्या है। मेरी 50 साल 51 साल की उम्र हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इतनी लाइफ बहुत होती है, 1 साल और जी जाते, 2 साल और जी जाते, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। मेरे बेटे ने इतना हौसला मेरे को दिया कि पापा आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो। बाकी मैं टेंशन नहीं रखता था। मैं टेंशन रखूँगा तो मेरे बच्चों पे क्या बीतेगी। यदि मैं टेंशन करने लगा तो मेरे बच्चों पे वो चीज़ नहीं आती। जो मैं अंदर से था, मैं अपने बच्चों को ज़ाहिर नहीं होने देता था, अभी मैं ऐसे जूझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज के टाइम में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने जिसको जन्म दिया था, आज उसने मेरे को जन्म दिया है। मैं तो इसे कहता हूँ भाई। बाकी लोगों की कुछ सोच ऐसी भी होती है कि जो आजकल के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो शायद माँ बाप को जो है नकार देते हैं, बड़े होने के बाद भूल जाते हैं, खुद सेटल होने के बाद। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? आज भी ऐसे बेटे मौजूद हैं, श्रवण कुमार जैसे। मैं तो कह रहा हूँ ये मेरा बेटा नहीं, अब ये मेरा बाप बन गया है। पहले ये मेरा बेटा था, मेरे को किडनी दे के मेरा बाप बन गया। मैं तो हर बच्चे से कहूँगा कि बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा हो। एक कहावत और भी है कि अगर बेटे की जूती बाप के पाँव में अगर आ जाए तो समझ लो वो बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे दोस्त की भूमिका आज आपके बेटे ने निभाई है। और आज तक मेरे साथ बाप और बेटे का कोई ऐसे नहीं, ऐसे रहते हम तो जैसे दोस्त हैं। तो मेरे को ऐसे कितने रखा दिन का ये जो ऑपरेशन से लेकर के घर तक का सफर रहा, ये कितने दिन का टोटल जो टाइम पीरियड था वो कैसा था? ये था पिछले साल 6ठे महीने में। जी, 6ठे महीने में 6 जब तारीख आपको पता लगा कि आप पेशेंट हो चुके हैं। बब, और उसके दौरान चलती रही, दवाई भी चलती रही, फिर हम ऑलकेमिस्ट वगैरह जाते रहे, धीरे धीरे चलते रहे। फिर डॉक्टर साहब ने तो कहा था ऑपरेशन है, जहाँ तक हम दवाइयों पे चले। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद आज मालिक की कृपा है, मैं आपके सामने हूँ। जी, आज इस पूरी वाक़या को देखते हुए आज पूरे देश को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को क्या मैसेज आता है इस घटना से? भाई इससे ये रहता है कि अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करो, और माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद के लिए सब कुछ करे। क्यों कि दुनिया में अपने बच्चों से और अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक कहावत भी यहाँ पे निकल के आती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और श्रवण कुमार जैसे बेटे की अगर बात करें, शैपी जैसे आज भी इस दुनिया में बहुत मौजूद हैं और ऐसे बेटे को दिल से दुआ देनी चाहिए। और जो ये मैसेज, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण हमारा सिर्फ देश को एक अच्छा मैसेज देना था, ताकि जो लोगों की नेगेटिविटी माइंड दिल दिमाग में है कि आजकल के बेटे जो हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की केयर नहीं करते। ऐसा नहीं है, उसके विपरीत जो है एक बेटे ने ऐसा बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिससे जो है आजकल के बेटों का, आजकल के यंगस्टर का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा। और आप सबसे भी अपील है, अगर आपके माँ बाप, आपके परिवार के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, इसके अलावा किसी अन्य इंसान के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो एक अच्छे इंसान की तरह उसका साथ दें। कि आपका ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है और घर भी आ चुके, घर वापसी भी हो चुकी है, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने अपनी ज़ुबानी बताया है। अब कैसा फील करते हैं आप? अब मैं जैसे नॉर्मल था पहले, और अब मेरी सेहत भी ठीक है। जी, अब मैं ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं आने लग गया, जाने लग गया। बाकी बहुत बढ़िया है। यानी कि पहले से ज़्यादा जो पहले दिक्कतें थी शरीर में वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी है। अभी दवाई आप खा रहे हैं या अभी कब तक चलेगी दवाई? दवाइयाँ चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं। और कुछ ऐसे होते हैं किडनी के, डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ दवाइयाँ चल जाएंगी, कुछ बंद हो जाएंगी। जी, शफी आपको क्या लगता है, आपने किडनी जो डोनेट की है तो उसके बाद आपके अंदर कोई फ़र्क नज़र आया कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से कोई वीकनेस या किसी अन्य कोई प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूँ कि मैंने किडनी देने के बाद, जिस टाइम मैं किडनी दे चुका था, उस टाइम जिस टाइम भी मैं बेड पे था, उस टाइम तक भी मेरे को कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ अंदर से कि मैंने अपनी किडनी भी दी है, जिसमें मेरे को काफ़ी टांके भी आए इस साइड पर। क्योंकि जब किडनी जो डोनेट करते हैं हमेशा लेफ़्ट किडनी ही निकाली जाती है। जी,
और जिस बंदे को डोनेट करते हैं उसके हमेशा राइट साइड पर ही किडनी डाली जाती है। तो मेरे को उस साइड सिर्फ बस हल्का हल्का टांकों का दर्द था, बाकी तो अंदर से कुछ दिन रहा, 8 से 10 दिन रहा बस। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक रहा। अब कैसा महसूस करते हैं आप? अब मेरे को कुछ पता ही नहीं, जी। मेरे को कुछ पता ही नहीं कि यानी मेरा कि कुछ आप ऐसा पहले की हुआ भी है, जी। ऐसा कुछ हुआ भी है, मेरे को पता ही नहीं इस बारे में। यानी कि क्या कहेंगे आप युवा साथियों को, क्या कहेंगे आप इस बात मैं पे? इस बात में ये कहना चाहूँगा कि जो जिनके माँ बाप भी, या जिनके बच्चे, या जिनका भाई या बहन, ये कोई भी रिश्ता लगा लो, दोस्त, जी। जिसको किडनी की ज़रूरत है, वो देने से डरते हैं उनको कि भी हम किडनी देंगे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, जीवन घट जाएगा या वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। मुझे तो अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं लगा। यानी कि आप जैसी बिल्कुल मेरी स्वस्थ बॉडी, पहले मैं स्वस्थ था, अब भी वैसे ही स्वस्थ हूँ, सेम। जी। कुछ भी मेरे में फ़र्क नहीं लगा, कोई मेरे वेट में नहीं, कोई मेरा खून नहीं कम हुआ, सब कुछ मेरे का सेम है, एज़ इट। तो कहीं न कहीं बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम किसी की हेल्प के लिए आगे आते हैं तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, और कहीं न कहीं इंसान ही इंसान की दवाई होती है, और एक इंसानियत का मैसेज दें देश को, समाज को, और जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करें, अपनों की हेल्प करें, एक इंसानियत के नाते एक इंसान का दर्द समझें। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।